हेलो गाइस, तो आज हम अपना सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 1 में हमने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में जो सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले और जो जेएमआई एमबीए में पीवाईक्यू आए हुए हैं सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, वह सारे करे थे। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो भी फॉर्मूले हैं, कॉन्सेप्ट हैं और जो रिलेशन है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ये करेंगे। इसके साथ साथ जो जेएमआई एमबीए में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, वे करेंगे इसके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं अब। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट में कल हमने पढ़ा था, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था कल हमने, सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था हमने, जैसे एग्जांपल लिया था ए टू बी में कितने रुपए लिए थे, 1000 रुपीज ए ने बी को दिए थे, कितने परसेंट पे, 10% पे। तो वो फर्स्ट ईयर कितना हुआ था, मतलब फर्स्ट ईयर किस पे लगा था, प्रिंसिपल पे कितना आएगा हमारा, मतलब 100 और मिलकर कितना हो गया था अमाउंट हमारा, 1100। सही है। फर्स्ट ईयर में कितना अमाउंट हो जाएगा, 1100। और सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो फिर 10% पे, मतलब सेकंड ईयर में भी हर साल सिंपल इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट लगता है वो हर साल इसी पे लगता है। जैसे फर्स्ट ईयर पे 10% पे लगा, फिर फर्स्ट ईयर अगले सेकंड ईयर में 10% फिर इसी पर लगेगा, फिर अगले अगर उससे नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो फिर हमारा 10% खाली इसी पे लगेगा। मतलब कि हर साल प्रिंसिपल पर ही वो लगता है इंटरेस्ट, किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। लेकिन जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे हम देखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर ए ने बी से कोई कितने 1000 रुपये ही लिए, 1000 रुपये लिए, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, कितने परसेंट पे, 10% पे। तो फर्स्ट ईयर तो सेम होएगा, फर्स्ट ईयर लगेगा किस पे, प्रिंसिपल पे। फर्स्ट ईयर जब प्रिंसिपल पे लगेगा तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 1100। ये तो 1000 का 10% 100 होगा, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 1100 फर्स्ट ईयर में। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट सेकंड ईयर इंटरेस्ट लगेगा वो लगेगा इस पर, जो हमने इंटरेस्ट के साथ जो अमाउंट बना है हमारा उस पर, मतलब अब 10% जो लगेगा, 10% लगेगा इस पर। सही है। नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में जो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, मतलब जो इंटरेस्ट के साथ मिलकर जो अगले ईयर कंपाउंड बन जाता है या बन जाता है, उसी पे इंटरेस्ट लगेगा। अब जैसे इस पे 10% लगेगा, ये कितना होगा हमारा, 110। तो हमारा अगले साल कितना हमारा इंटरेस्ट मिलेगा हमें, 110। अब 110 मिलकर हमारा सेकेंड ईयर में जो अमाउंट बनेगा, सेकेंड ईयर में जो अमाउंट बनेगा वो कितना बनेगा, 1210। सही है। अब अगर हमें थर्ड ईयर का पूछना है तो थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा वो अब इस पे लगेगा। सही है। थर्ड ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा 10% जो लगेगा वो किस पे लगेगा, इस वाले अमाउंट पे जो हमारा सेकंड ईयर के बाद इंटरेस्ट बना। ये तो हो गया हमारा इसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब इसके बाद हम इसे फॉर्मूले से करते हैं। जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट, अब आप जैसा हम इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला को निकालने से पहले क्या होता है, जैसे कि पहले हम जो फॉर्मूला निकलता है सिंपल इंटरेस्ट में, फॉर्मूला किसका निकलता है, तो सिंपल इंटरेस्ट का PRT/100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है अमाउंट का। सही है। अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट 1 प्लस R/100 की पावर n के दें, या इसे हम t कह दें। मतलब कि P जो हमने प्रिंसिपल लिया, R रेट, और T जो है T के देते हैं या n के दीजिए। तो ये क्या होगा हमारा, टाइम या ईयर, ईयर हो जाएंगे। ये क्या निकलता है हमारा, अमाउंट निकलता है इस कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करने के बाद जो इंटरेस्ट बचता है, ये हमारे दो फॉर्मूला होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सही है। ये होता है हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। अब जैसे हम इसमें पहले वाला एग्जांपल, अपना सिंपल वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं। A to B कितना रुपए लिए, 1000 रुपीज़ लिए, और कितने परसेंट पे, 10% पे, और कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए, 2 या 3 ईयर के लिए ले लेते हैं हम, 3 ईयर के लिए। सही है। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। सही है। तो अब हमारा क्या होगा, अब मैं पहले इसे रफ करके साइड में लिख लेता हूं इन फॉर्मूलों को। अब सही है। अब हमें निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने से पहले हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n के दे या t के दे। तो अब प्रिंसिपल कितना है हमारा, 1000, और 1 प्लस R कितना है हमारा, 10/100।
और टी कितना है हमारा, टी कितना है 3, सही है, ये 3 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसके बाद ये क्या निकलेगा हमारा 1000 ब्रैकेट 1, इसे जब यहाँ से ये जो है, अब इसे हम जैसे एलसीएम में लेते हैं 1 यहाँ पर लेके, ये कितना पहुँच जाएगा हमारे यहाँ पर, ऊपर होएगा 100, 100 प्लस 10, 110 अपॉन 100 की पावर 3। अब जब हम इसे इससे काटेंगे 10 से 10 कैंसिल, तो हमारा बचेगा क्या 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 या इंटू 11/10। इसे हम 3 बार लिख लेंगे। जो ये हमारा जैसे यहाँ पर हमारा 3 है तो 3 बार, यहाँ पर हमारा 4 होगा तो 4 बार, जितनी बार भी हमारा वो होगा इसे इतनी बार लिख लेंगे, सही है। अब यहाँ पर हमारे 3 0 से 3 0 मतलब ये 10 से 1 0 से इससे ये कैंसिल, ये वाले से ये कैंसिल, अब इससे ये कैंसिल। सो हमारा 11 का क्यूब कितना होता, जैसे हम 11 11 11 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 का क्यूब होता 113। ये हो गया हमारा, ये क्या निकला हमारा अमाउंट। हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होगा इसके बाद, सिंपल इंटरेस्ट का CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट कितना आया हमारा, अमाउंट कितना आया हमारा 1331 माइनस 1000 इक्वल टू, तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकला, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना निकला 3 साल में 300 मतलब 333। यहाँ हमारा सिंपल इंटरेस्ट में 300, मतलब यहाँ पर इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ये हमारा एक सिंपल, इसका सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। ये हमने इसके फॉर्मूले इसमें भी मोस्टली ये 2 ही फॉर्मूले यूज होते हैं। अमाउंट का इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n, और एक ये होता है या CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सही है। ये हो गया हमारे 2 फॉर्मूले। ये इसमें भी यही 2 फॉर्मूले के ऊपर हम सारे क्वेश्चन करेंगे। अब इसके बाद हम जो अपना PYQ करते हैं, जो इस टॉपिक का मतलब इतने ही, जैसा आपको लगा ना, ये बिल्कुल जैसे ऐसे ही, बस उसमें वैल्यू चेंज होंगी, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन हमारे PYQ में आए हुए हैं। हम PYQ करते हैं इसके बाद। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज ए डेब्ट ऑफ कितने रुपए 1000, मतलब ये क्या है हमारा, प्रिंसिपल कितना है 1025, सही है, ड्यू टू इन टी, मतलब कितना है टाइम के लिए 2 ईयर में, सही है, एट द रेट ऑफ 5%। तो आर कितना है हमारा 5%। मीन्स अब इसमें हमसे पूछा क्या है कि व्हाट द एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज, मतलब कि कितना टोटल अमाउंट लगेगा हमारा ये पूरा हमारा डेप्थ क्लियर होने में। कितने का डेप्थ है हमारा, हमने लिया कितने रुपए का है, 1025 रुपए का हमने डेप्थ लिया है 2 साल के लिए। तो उसे कितना अमाउंट लगेगा, मतलब हम 2 साल बाद में कितना पेमेंट दूंगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, उसके लिए इसमें अमाउंट पूछा है ना मुझसे, क्योंकि कितना पेमेंट मुझे 2 साल बाद देना है, तो मेरा प्रिंसिपल भी देना होगा मुझे और वो भी, तो सिंपल इंटरेस्ट मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो मुझे निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला जैसा हमें पता है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर n, n के लिए या t के लेते हैं, जैसे हमने उसमें t लिखा है तो यहाँ पर भी हम t लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना 1025, 1 प्लस 5/100 की पावर कितना है हमारा 2। अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 1025 की पावर 105/100 की पावर 2। यहाँ पर हम इसे 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 21, सही है। अब हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1025 इंटू यहाँ पर क्या आएगा 21/20 इंटू 21/20, सही है। अब या तो हम इसकी मल्टीप्लाई, जैसे हम पहले इसे 5 से काट लेते हैं, 5 से कटेगा तो ये 5 से कटेंगे कितना आएगा यहाँ पर 4, यहाँ पर कितना आएगा 2205, सही है। अब हम इसे 5 से काटेंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 4, और यहाँ पर कितना बचेगा 41, सही है। ये तो हमारी वैल्यू क्या क्या बची हमारी 41 इंटू 21/16। इसे हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं। ये आप जब एग्जाम में करेंगे हाथों हाथ उससे करेंगे कैलकुलेशन तो भी हो जाएगी, एकदम हो जाती हैं, जैसे 41 डिवाइडेड बाई 16। तो इसमें जो हमारा आंसर आ रहा है, आंसर क्या आ रहा है हमारा 1130.625,
ये क्या आ रहा है हमारा अमाउंट, ये आ रहा है हमारा अमाउंट। तो हमारा अमाउंट क्या आ रहा है 1 मतलब उसे 2 साल बाद कितना पेमेंट देना पड़ेगा, जो ये पूरा का उसका जो डेप्थ लिया है उसने कितने का लिया है 1025 का, तो उसे इंटरेस्ट मिला के कितना पैसा देना होगा, अब उसे कितना पैसा देना होगा 1111 मतलब 1130 रुपये .625 डेसिमल 625, ये उसे इतना पेमेंट उसे देना पड़ेगा, कितना अपना पूरा जो उसने डेप्थ लिया है उसे क्लियर करने के लिए। तो इसके बाद हम ये तो हो गया हमारा, जैसे अब आपके ऊपर या तो प्रिंसिपल पूछा अमाउंट दे रखा हो तो भी निकाल लेंगे हम, रेट पूछा है तो भी निकाल लेंगे हम। तो अगर जैसे अब हम इसके ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और उसके साथ साथ जो भी कॉन्सेप्ट आएंगे उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग वो हम क्लियर करेंगे। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड क्वेश्चन। ये क्या कहता है 25,000 रुपीज़ इज बोरोड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कि हमारा प्रिंसिपल कितना है 25,000, सही है। अब एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ, मतलब फर्स्ट ईयर के लिए कितना 3% है और सेकंड ईयर के लिए 4% है एंड थर्ड ईयर के लिए 5% है। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर, तो मतलब कि मुझे क्या निकालना है 3 साल बाद वो कितना 25 मतलब कितना अमाउंट देगा, मुझे क्या निकालना है अमाउंट कितना देगा। तो निकालना क्या है अमाउंट निकालना है, सही है। रेट कितना मेरा R1 कितना है R1 3% है और मतलब फर्स्ट ईयर के लिए, सेकंड ईयर के लिए 4% है और थर्ड ईयर के लिए कितना है मेरा 5% है। टी मेरा 3 ईयर है, सही है। अब इसे लिखने का फॉर्मूला कैसा होगा, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे अमाउंट निकालना है मुझे, मेरा प्रिंसिपल तो सेम है, मतलब प्रिंसिपल P और मेरा हर साल क्या चेंज हो रहा है रेट। तो रेट निकालने के लिए मतलब जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखोगे आप 1 + R/100 ये था ना, इसका स्क्वायर करा था मैंने, इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे 1 + R/100 1 + R/100, सही है। इसे भी 2 बार लिख दो, ये ऐसा लिखा जा सकता है ना, क्योंकि अगर जब हमारा R सेम होता है तो हम ये बार बार ना लिखने की बजाय क्या लिख लेते हैं, इस पर स्क्वायर लगा लेते हैं। इस पर जो है हम जब ये 2 बार ना लिखने की वजह से, जो क्योंकि हमारा क्वेश्चन में R सेम हो तो हम इस पर स्क्वायर लगा लेते हैं, क्यूब लगा लेते हैं। लेकिन जब R हमारा डिफरेंट हो तो हम क्या बनाएंगे, अब जैसे अब हमारा हर ईयर के लिए R डिफरेंट है, तो हर ईयर के लिए R डिफरेंट है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे R1/100, फिर आप सेकेंड ईयर के लिए प्लस R2/100, फिर थर्ड ईयर के लिए 1 + R3/100, सही है। इसे लिखने का फॉर्मूला हमारा अभी ये बन जाएगा। फॉर्मूला कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट वैसे ही है। जैसे हमारा रेट सब जगह चेंज है तो हम इनके लिए अलग अलग, सबको अलग अलग लिख लेंगे। जैसे कि अब हम लिख लेते हैं सारी वैल्यूज 15,000 वो 25,000 1 + R/100 1 प्लस मतलब क्या है 3, सही है। 1 + 3/100 ब्रैकेट 1 + 4/100 ब्रैकेट 1 + 5/100, सही है। अब इसे हम क्या लिखेंगे 25,000 यहाँ पर 103/100 ब्रैकेट खत्म कर देते हैं हम 1/3/100 इंटू 104/100 इंटू 105/100, सही है, सही है ये बात। अब हम इसके जैसे 2 0 से ये वाले 2 0 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं, सही है। अब ये यहाँ पर क्या आएगा हमारा 2, 5 से जब काटेंगे यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, सही है। यहाँ पर हम 0 अभी छोड़ देते हैं इसे, तो से जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 2। अब हमारी वैल्यू क्या क्या बची 5 × 103 इंटू 105 इंटू 52/100, सही है। ये वैल्यू बच गई। अब इन सारी वैल्यूज़ को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट ये जैसे अब हम एग्ज़ाम में भी करेंगे ना, तो एग्ज़ाम में अप्रोक्स हमें ऑप्शन दिए होंगे, ऑप्शन देने के बाद हम जैसे यहाँ पर क्या लिखेंगे 103 104, तो इसे हम अप्रोक्स करके आंसर आ जाता है हमारा। यहाँ पर हम जैसे एग्जैक्ट लिख रहेंगे, इसके हम कैलकुलेट कर लेते हैं 5 × 103 इंटू 105 इंटू 52, ये क्या था हमारा, ये आ रहा है हमारा क्या आ रहा है 28111920/100,
सही है, 100 क्योंकि यहाँ पर चल रहा है। अब ये हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20 से 20 कैंसिल कर देंगे। सो हमारा अमाउंट क्या बचा, अब हमारा अमाउंट बनता है हमारा 2, मतलब वो 3 साल बाद कितना अमाउंट पे करेगा, इतना अमाउंट पे करेगा। जब उसका इंटरेस्ट पहले साल में 3% हो, दूसरे साल में 4% हो और तीसरे साल में 5% हो, तो वो क्या 25,000 रुपये जो लिए हैं उनने, मतलब 15,000 रुपये जो लिए हैं, वो कितना पेमेंट पे करेगा 3 साल बाद, 28,119 रुपीज़। सही है, ये हमारा आंसर होगा। सही है, ये हाँ, मैं जो सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वे नहीं कर रहा, मतलब हर क्वेश्चन अलग अलग कॉन्सेप्ट के कर रहे हैं हम। जो क्वेश्चन अगर जैसे आप लास्ट वाले कॉन्सेप्ट के अगर एक आध क्वेश्चन और दिखाई दिया आपको, तो वो मतलब जो हम PYQ वे उठा रहे हैं, जो मतलब उससे सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए आपको उस टॉपिक के, और सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएँ। इसीलिए ये हो गया हमारा क्या, इसका आंसर आ गया हमारा ये। अब हम इसके सेकंड थर्ड कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा, उसके फिर हमारा क्वेश्चंस भी आ जाएंगे आपको। सही, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में करा था हमने, रेट हमारा डिफरेंट था। यहाँ पर हम देखते हैं, ए मैन सेव 200 रुपीज़ एट द एंड ऑफ ईच ईयर, मतलब कि वो हर साल कितने रुपए लगा रहा है। जैसे उसने फर्स्ट ईयर कितने रुपए लगाए, 200 रुपीज़, फिर सेकंड ईयर में कितने रुपए लगाए, 200 रुपीज़, और कितने साल के लिए लगा रहा है, एंड लेंड द मनी एट कितने, रेट क्या है हमारा, रेट कितना है 5%। कंपाउंड इंटरेस्ट, हाउ मच विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 ईयर, मतलब कि उनने 3 साल तक, थर्ड ईयर तक कितने रुपए लगाए, 200 रुपीज़। तो उसने क्या पूछा है कि वो 3 साल बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हो गया है। सही है, इसके ऑप्शंस भी गिवन है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन के ऑप्शन है A इक्वल टू 562.25, B का है हमारा 662.02, सी ऑप्शन है हमारा 3635, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 666.05। सही है, यह आ गया हमारा डी ऑप्शन। अब इसमें जैसे हमने देखेंगे, यहाँ पर हमें पूछा क्या है, हाउ विल इट बिकम एट द एंड ऑफ 3 ईयर, मतलब अमाउंट पूछा है हमसे। तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, देखो जैसे हमने फर्स्ट ईयर में जो 200 रुपये लगाए थे, मतलब 200 रुपीज़ लगाए थे, ये कितने टाइम तक रहे, 3 ईयर तक। यहाँ पर जो अमाउंट लगाया हमने, ये कितने टाइम तक रहा, 2 ईयर तक। और यहाँ पर थर्ड ईयर में ही जो लगाया, हमसे थर्ड ईयर का पूछा है, तो थर्ड ईयर में ये कितने टाइम तक रहेगा, 1 ईयर तक। सो अमाउंट, टोटल अमाउंट निकालने का फॉर्मूला हमारा, अमाउंट फॉर्मूला तो वही है हमारा, प्रिंसिपल प्लस 1/R/100 की पावर n। तो हमारा शुरुआत वाले, जैसे हम यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर P हमने 200 रुपीज़ लिए। सही है, रेट कितना हमारा 5%, और कितने टाइम के लिए रखा हमने, शुरुआत वाले जो शुरुआत में ही, मतलब हमने जब स्टार्टिंग में हमने 200 रुपीज़ डाले पहले साल, तो वे कितने साल तक रहेंगे, 3 साल तक। सही है, फिर इसके बाद जो हमने नेक्स्ट ईयर डाले, नेक्स्ट ईयर कितने डाले, 200 रुपीज़ फिर डाले। ये लिखा हुआ देखो इसमें, हर साल वो 200 रुपये डाल रहा है, तो वो 200 रुपये अब हर साल 100, वो कितने रुपए रहेंगे, कितने साल तक रहेंगे, जो हमने सेकंड ईयर में पैसे डाले, तो वे 2 साल तक रहेंगे। तो 5/100, देखो R तो सेम है सब जगह, लेकिन क्या चेंज हो रहा है, बट टाइम चेंज हो रहा है। टाइम यहाँ पर हमारा 2 ईयर हो जाएगा। ये वाले पैसे जो रखे हमने 2 साल तक रखे, ये वाले पैसे जो रखे हमने 3 साल तक रखे। अब जो थर्ड ईयर में पैसे डालेगा, थर्ड ईयर में खाली 1 साल के लिए रहेंगे। सही है, क्योंकि थर्ड ईयर के बाद में ही हमें लास्ट में हमें पैसा पूछना है कितने निकाले। सही है, ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला खुद ही बनते चले जाते हैं, बस कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो, फॉर्मूला खुद बन जाएंगे। फॉर्मूले बस खाली यही फॉर्मूला जो लगेगा अमाउंट RCI का, बस यही लगेगा। इसी के ऊपर जैसे ये खुद बन गया, ये खुद बन गया, और हम आगे करेंगे, सारे फॉर्मूले खुद ही बनते रहेंगे। बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो, जैसे कि 200, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 105/100 की पावर कितनी, यहाँ पर 3 प्लस 200, 105/100 की पावर 2 प्लस 200 1/100 की पावर 1। सही है, ये हुआ। अब हम इसे यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं, 5 से काट देते हैं इसे, कितना 21/20, यहाँ पर आएगा हमारा 21/20,
और यहाँ पर भी कितना आएगा 21/20। ये हम जब 5 से काटेंगे इन दोनों को तो यहाँ पर क्या आएगा 200 इंटू ये कितनी बार आएगा 21, यहाँ पर हमारा 3 बार 21/20 इंटू 21/20 इंटू 21/20 प्लस यहाँ पर 200 इंटू ये कितनी बार आएगा हमारा 2 बार, ये वाला अमाउंट हमारा 2 बार रखा गया है तो 2 बार कंपाउंड होगा, सही है 21/20 प्लस अब ये वाला लास्ट वाला अमाउंट हमने 1 साल के लिए रखा 20 इंटू 21/20, सही है। अब इसे हम सबको क्रॉस कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी 20 को 200 से काटेंगे तो 10 आएगा, 10 से 10 कैंसिल, सही है। अब ये 20 को 200 से काटेंगे तो 10, 10 से 10 कैंसिल, अब यहाँ पर 200 को 10, सो हमारी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी 210 प्लस यहाँ पर क्या बचा हमारा 21 इंटू 21 का स्क्वायर होता है 441/2 प्लस 21 का क्यूब होता है 9261/4, सही है। ये 40 हो जाएगा हमारा। एक सेकंड रुकिए, मैं इसका क्यूब चेक कर लेता हूँ, वैसे क्यूब सेम है जी, यही होता है, सही है। अब हम इन सबको क्रॉस कर लेंगे, मतलब काट देंगे। यहाँ पर जब हम 2 सही से काटेंगे कितना आएगा 2 2 2 2, यहाँ पर हम पॉइंट बढ़ाएंगे 0 लगेगा क्योंकि एक 0 लगाएंगे 0 5, सही है। अब यहाँ पर इसे हम 4 से काटेंगे, 4 से काटेंगे कितना आएगा 2, यहाँ पर आएगा 1, तो 1 से कितना कटेगा 3, और यहाँ पर 1 से जब हमारा इसमें बचेगा 1 के बाद पॉइंट और 2 बचा है तो हमारा 5 और 2, सही है। ये हमारा इसका ये बनेगा। अब इन सबको हम प्लस कर लेते हैं, इन सबको प्लस करेंगे क्या आएगा हमारा, क्या देखो किसे किसे प्लस करना 2 1.5 2 प्लस कितना 220.5 प्लस 210। अब इन सबको प्लस करके क्या आंसर आएगा हमारा, जैसे कि लास्ट में 2 0 और क्या बचता है हमारा 2 0, यहाँ पर क्या आएगा 2 और 2 0 नहीं 2 नहीं आने का, यहाँ पर 1 1 0 1 0, तो यहाँ पर आएगा हमारा 1 और यहाँ पे 3 2 5 5 5 और 1 6 और ये लास्ट में 6 नहीं, यहाँ पर हमारा 1 1 2 आएगा, ये सॉरी 2 6 और 6, ये 6 2 2 2 6, सही है। ये हमारा हो गया आंसर, मतलब अमाउंट। ये हमारा टोटल अमाउंट, मतलब 3 साल बाद उसका अमाउंट, वो हर साल 200, फर्स्ट ईयर में भी 200 रुपये डाले, फिर सेकंड ईयर में 200 रुपये डाले, फिर थर्ड ईयर में 200 रुपये डालेगा, तो उसका टोटल अमाउंट 3 साल बाद जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा। ये है हमारा ऑप्शन, कोई सा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया, सही है। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मतलब देखो, ये हम क्वेश्चन करा रहे हैं, क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट, आपको सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे जो कॉन्सेप्ट इस टॉपिक के ऊपर बनते हैं। ये मैं क्वेश्चन ही इस तरीके से उठा रहा हूँ कि जो भी आपके इस टॉपिक के ऊपर कॉन्सेप्ट होंगे वे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, सही है। ये क्वेश्चन देखने के बाद, ये क्लियर इनके सोल्यूशन देखने के बाद, सही है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन करते हैं। हमारा क्वेश्चन ये रहा, अब हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट में आता है वो हाफ ईयरली वाला और क्वार्टरली आता है। जैसे कि हमने CI कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट में ही पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट में कितना, कि जो हमारा कंपाउंडेड हो रहा है कितना, यहाँ पर देखो जैसे क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक कितने पर 8000 पे, तो 8000 प्रिंसिपल कितना हमारा 8000, सही है। 12% पर एनम, मतलब पर एनम मतलब पर साल, मतलब एक साल में कितना इंटरेस्ट लगेगा हमारा 1200, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 1.5 ईयर, मतलब कि 1.5 साल के लिए। तो हमारा कंपाउंडेड हाफ ईयरली होगा, मतलब हाफ ईयरली का मतलब कि हर 6 महीने में जो हमारा रेट, जो जब हमारा हाफ ईयरली होता है, जैसे कंपाउंडेड हाफ ईयरली, कंपाउंड इंटरेस्ट में जब कोई हाफ ईयरली कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड मतलब कि जो इंटरेस्ट मिल रहा है मुझे हर 6 महीने पे मिल रहा है। 6 महीने पे मतलब कि जो जैसे मुझे 1000 रुपये थे, जैसे हम शुरुआत वाला ही एग्जांपल ले लेते हैं अपना, एक यही लेके चलते हैं A to B हमारा कितना हुआ A to B। अब ये हम कितने परसेंट पे 10% पे, 10% पर एनम है, पर एनम। सो अब ये कहने लगे कि मुझे कंपाउंड जो करना है, कंपाउंडेड होना मेरा हाफ ईयरली, मतलब कि मुझे हर 6 महीने पे जो मेरा इंटरेस्ट बनता है मुझे उस पर भी इंटरेस्ट चाहिए,
सही है। मतलब कि जैसा अब हम यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ पर जो पर एनम पे कितना होता है, जो इंटरेस्ट एक साल में इंटरेस्ट बनता है उस पर इंटरेस्ट मिलता है फिर अगले साल। लेकिन हाफ ईयरली में क्या हो जाएगा, जो हमारा इंटरेस्ट 6 महीने में बनेगा उस पर भी इंटरेस्ट चाहिए होगा। सही है। जैसे अब हम यहाँ पर इसे निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है, क्या होता है हमारा, जैसे कि अब मुझे भाई ये क्या है मेरा पर एनम है, मतलब पर साल के लिए, और मुझे चाहिए कितना, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली के लिए मेरा जब कंपाउंड इंटरेस्ट जो मैंने रेट तय करा था वो कितना करा है, 10%। भैया 10% या यहाँ पर 10% पर एनम है, मुझे 10% 4 साल में, मतलब मुझे 1 साल के अंदर मुझे 10% एनम देना है, पर एनम देना है। लेकिन तुम कह रहे हो कंपाउंडेड हाफ ईयरली करना है, तो हाफ ईयरली करने के लिए मैं अपना इंटरेस्ट रेट जो होगा मेरा रेट को आधा कर दूंगा। सही है। और जो मेरा टाइम होगा, मतलब कि जैसे कि यहाँ पर रेट, अब हम रेट लेंगे, यहाँ पर रेट कितना होगा हमारा 12%। तो 12% को मैं क्या कर दूंगा, आधा कर दूंगा, मतलब आधा कर दूंगा। और जो टाइम होगा मेरा, मतलब टाइम कह दें या इसे नंबर ऑफ टाइम कह दें, कंपाउंड कितनी बार होगा, अब हमारा कंपाउंड एक ईयर में कितनी बार होगा, 2 बार। सही है। पहले कंपाउंड 1 साल में हो रहा था तो 1 बार हो रहा था, अब 1 साल में 2 बार होगा। सही है। 1 साल में 2 बार होगा। सो इसका जो हमारा फॉर्मूला बनता है 1 साल में 2 बार होगा। सो यहाँ पर कितनी बार, यहाँ पे कितना 3 मतलब 1.5 साल के लिए, तो यहाँ पर कितनी बार होगा, 3 बार। अब इसका मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। फॉर्मूला लगाने के बाद आपको बिल्कुल सिंपल सा खाली वैल्यू ही पुट करनी होती है उसके बाद। सही है। जैसे कि अब ये हाफ ईयरली का क्वेश्चन है, हमें अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर 100 की पावर n, ये फॉर्मूला होता है हमारा। सही है। अब जब हम यहाँ पर देखेंगे जो हमें हाफ ईयरली हो रहा है, तो हमारा हाफ ईयरली में इन रेट जो होता है, रेट हो जाएगा हमारा आधा। सही है। और जो कंपाउंडेड n जो है मेरा 1 साल के लिए है, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा अपना 2। अब 1 साल में कितनी बार हो रहा है मेरा कंपाउंड, 2 बार हो रहा है। सही है। 1 साल में 2 बार। और ये रेट कितना हो रहा है मेरा, यहाँ पर भी यहाँ रेट को हम डिवाइड कर देते हैं, ये हम एक साइड में लिख लेते हैं। हाफ ईयरली के केस में, हाफ ईयरली में रेट को डिवाइड करते हैं, रेट डिवाइड कर देते हैं बाई 2 से, डिवाइडेड बाई 2, और उसे क्या कहते हैं, टाइम्स को, टाइम कहते हैं नंबर ऑफ टाइम को जो है हम मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 2 से। सही है। ये तो हो गया हमारा हाफ ईयरली का केस। अब जब एक हमारा कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयर, मतलब 6 महीने के बाद ही हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है उस पर भी इंटरेस्ट मिल रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इंटरेस्ट जो चाहिए क्वार्टरली चाहिए, मतलब 3 महीने का हो, या तो हमें क्वेश्चन जो बनते हैं हाफ ईयरली पे बनते हैं या क्वार्टरली बनते हैं। अब क्वार्टरली मतलब 1 साल में कितनी बार, 1 साल में क्वार्टरली में कितनी बार वो होएगा, क्वार्टरली में 1 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, 4 बार। सही है। 4 टाइम होगा कंपाउंड। तो हम यहाँ पर रेट को जो है डिवाइडेड कर देते हैं 4 से, रेट डिवाइडेड बाई 4, एंड टाइम जो होगा हमारा, टाइम को हम क्या कर देते हैं, टाइम को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाई 4 से, मल्टीप्लाई बाई 4। सही है। वैसे इसके ऊपर ये भी मुझे PYQ अभी इस क्वेश्चन पे मिले नहीं है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, हर टाइप के एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट ज़रूर बनते हैं। सही है। क्वार्टरली में आपको बस इतना याद रखना होता है, जब हमें कंपाउंडेड हो रहा है हाफ ईयरली में, तो हमारा कितनी बार हो रहा है कंपाउंड, 2 बार। तो रेट जो होगा हमारा, रेट जितना भी गिवन है पर एनम गिवन है, तो पर एनम को हम, क्योंकि 1 साल का गिवन है तो हम इसे डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे, और जो हमारा 1 साल में कितनी बार कंपाउंड होगा, 2 बार, तो हमारे यहाँ पे 2 लिख देंगे। टाइम जो होगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर क्वार्टरली में रेट को, अगर रेट जो होगा मतलब जैसे पर एनम 12 दे रखा है, तो यहाँ पर रेट जो हो जाएगा हमारा डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, डिवाइडेड यहाँ पर 4 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3%, और टाइम्स को यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। सही है। अब हम इसको ऊपर, जैसा हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, हम अपना क्वेश्चन करते हैं। सही है। हमारा क्वेश्चन करते हैं। अब हम देखो, जो क्वेश्चन में हम ये रेट को हमने क्या, ये क्या आएगा ऑप्शन है हमारा हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली में हम प्रिंसिपल कितना होता है हमारा, 8000। सही है। अब यहाँ पे 1 + R/2, तो R मतलब हमारा हाफ ईयरली हो रहा है, रेट जो है हमारा पर एनम है, इसे क्या लिखेंगे हम, 12/2, 12 को 2 से कैंसिल कर देंगे, अपॉन 100 इक्वल टू 2। और n क्या है, n जितना हमें दे रखा हो, कितना दे रखा है हमें, 1.5। सही है।
मतलब कि या तो हम ये 2n लिखें या फिर ये भी पता चल जाएगा जब 6 महीने में हो रहा है तो हमारा कंपाउंडेड कितनी बार होगा, 3 बार होगा। मतलब शुरुआत के 6 महीने, शुरुआत, फिर अगले 6 महीने, फिर अगले 6 महीने, तो हमारा कंपाउंड कितनी बार हो रहा है, 3 बार। 1.5 की मल्टीप्लाई जब हम 1.5 की मल्टीप्लाई जब 2 से करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 3 आ जाएगा। सही है, ये बस फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, वरना कौन से बस अब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो कोई भी इनकी फॉर्मूलों की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि ये हम 12 से इसे काटेंगे तो क्या बचेगा हमारा 6/100 की पावर, अब पावर कितनी आ जाएगी, 3। सही है, अब हम जब इसे काटेंगे 8000 इंटू 106/100 की हिसाब कितनी बार लिखेंगे हम, 3 बार, क्योंकि ये हमारा कंपाउंडेड हो रहा है कितनी बार, 3 बार। सही है, अब इन्हें सबको हम कैंसिल करेंगे, ये इससे कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब इन सब की हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हम फ़ोन पे कर लेते हैं, ये तो कैलकुलेटर से, कि इसकी मल्टीप्लाई करके हमारा क्या आएगा, 106 इंटू 106 इंटू 106 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 1000। सही है, तो हमारा जो आंसर बन रहा है, अब आंसर क्या आ रहा है हमारा, 9528.128। सही है, ये आया हमारा अमाउंट। ये क्या आ गया हमारा अमाउंट। इन्होंने क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला CI, अमाउंट में से CI इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सही है, अमाउंट कितना आया हमारा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9529528.128 माइनस कितना 8000, ये हमारा प्रिंसिपल है। सही है, अब यहाँ से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8.2, अब इसके बाद 8 2 5 1 7 1 1, ये तो ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये इतना कंपाउंड इंटरेस्ट हमें मिलेगा कितने, जब हमारा हाफ ईयरली होगा और कितने 12% पर एनम पे। अब जैसे ये तो आ गया हमारा हाफ ईयरली का क्वेश्चन, अब हम इससे अगला क्वार्टरली का करते हैं, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फाइंड द अमाउंट। यहाँ पे क्या निकालना है हमें, अमाउंट निकालना है। सही है, कितने पे, ऑन 1000, तो प्रिंसिपल कितना हमारा 1000 एट कितने परसेंट, 8% पर एनम, कंपाउंडेड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर 1 ईयर। अब क्वार्टरली कितने टाइम का होता है, मतलब 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स। तो हमारे देखो कंपाउंडेड जो होगा ये शुरुआत के 3 मंथ के लिए होगा, फिर 3 मंथ्स अगले 3 मंथ्स के लिए, फिर अगले 3 मंथ्स के लिए, फिर अगले 3 मंथ्स के लिए। सही है, मतलब कि यहाँ पर जो मेरा पहले कंपाउंड होगा, यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फिर मुझे यहाँ पर कुछ, जो यहाँ पर इंटरेस्ट मिला, फिर मुझे अमाउंट जो मिलेगा वो इसी वाला है। देखो यहाँ का जो इंटरेस्ट होगा मेरा, यहाँ पे जो मेरा अमाउंट बनेगा वो यहाँ का प्रिंसिपल बन जाएगा, वो यहाँ का जो प्रिंसिपल, यहाँ का जो अमाउंट निकल कर आएगा मेरा, वो फिर यहाँ पर प्रिंसिपल बन जाएगा, और यहाँ का जो अमाउंट निकल कर आएगा यहाँ पर प्रिंसिपल बन जाएगा। सही है, इसमें जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया था आपको कि 1000 रुपीज़ जो फर्स्ट ईयर का जो मेरा वो है, ये जब मेरा यहाँ पे 10% लगेगा तो यहाँ पे क्या 1100 बन जाएगा, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। और ये जो अब मेरा यहाँ से जो अमाउंट बना है, ये फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है, ये मेरा सेकंड ईयर के लिए क्या हो गया है, प्रिंसिपल हो गया है। सही है, अब मेरा जो इंटरेस्ट लगेगा वो इस पे लगेगा 10% पर, यहाँ से जो अमाउंट निकल का आएगा वो फिर मेरा थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। सही है, ये हमारा उसका कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक है। अब ये यहाँ पे मैं इसे आपको यही समझा रहा हूँ कि जैसा अब ये 3 मंथ्स में मिलेगा, तो यहाँ पे कुछ जो इंटरेस्ट, जो 3 महीने को कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारा यहाँ पर प्रिंसिपल बन जाएगा, प्रिंसिपल का, और हमारा जो वो प्राइम उसके साथ मिलकर क्या नाम है, प्रिंसिपल के साथ मिलकर जो अमाउंट बनेगा हमारा, इंटरेस्ट मिलेगा इनमें 3 महीने का, वो हमारा यहाँ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा, फिर वो यहाँ के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। इसीलिए यहाँ पर जो वो बनता है हमारा, ये जो कंपाउंडेड कितनी बार हो रहा है, 4 टाइम। तो हमारा एन जो होगा यहाँ पर, एन जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। सही है, 4n कर लेते हैं। अब ये जैसे हमारे यहाँ पर n जो है 1 साल के लिए है तो 1 हो गया, और यहाँ पे 2 साल के लिए होता है तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कंपाउंडेड होगा हमारा 2 साल में कितनी बार कंपाउंडेड होगा, क्वार्टरली में 4 टाइम, मतलब 8 टाइम। सही है, अब
ये जो है मेरा रेट जो है, रेट यहाँ पर कितना गिवन है मुझे, पर एनम, मतलब कितना गिवन है, एक साल में मुझे 8% पर एनम मिलना चाहिए, लेकिन ये कह रहा है मुझे कंपाउंडेड चाहिए क्वार्टरली। तो क्वार्टरली के लिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वो सॉरी डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे अब रेट कितना होगा मेरा 2%। सही है। अब इसका मैं आपको इसका फॉर्मूला लिखते हैं हम, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अपॉन ब्रैकेट 1 प्लस R/4 अपॉन 100 की मल्टीप्लाई 4n। सही है। ये हो गया हमारा क्वार्टरली का फॉर्मूला। आप एक जगह एक बार ये लिख लेना क्वार्टरली का फॉर्मूला और हाफ ईयरली का। मैंने अभी लास्ट उसमें क्वेश्चंस में लिखा हाफ ईयरली का क्वेश्चन फॉर्मूला। सही है। यहाँ पर अब हम इसकी वैल्यू रखते हैं, कितनी आती है हमारी 1000 प्रिंसिपल कितना 1000 इंटू 1 प्लस यहाँ पे आर कितना 8/4 अपॉन 100 की पावर, ये एन कितना हो गया हमारा, कितने साल के लिए निकालना, 1 ईयर के लिए। तो हमारा क्या आएगा 4 × 1 इक्वल टू 1000 इंटू, यहाँ पर इसे इससे काटेंगे तो कितना जाएगा 2। तो यहाँ पर इसे मैं 102 लिख सकता हूँ, 102 अपॉन 100 की मल्टीप्लाई की सॉरी कि जो वो होगी इसका जो वो है हमारा वो है 4 टाइम। अब इसे मैं 1000 इंटू 1.20 की पावर 4, अब इन से मल्टीप्लाई करके यहाँ से अमाउंट आ जाएगा। यह मल्टीप्लाई उससे कर लेते हैं, कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 की, जैसे 1000 इंटू 1.02 1.02 1.02 1.02। सही है। ये आ रहा है हमारा 1082.43। आपको जो क्वेश्चंस, जैसे ये तो हमारा पीवाईक्यू नहीं था, लेकिन जो क्वेश्चंस मिल रहे हैं ना, जैसे हमने पीवाईक्यू में देखा, तो उनमें कभी भी जो कैलकुलेशन होगी वो टफ नहीं होती। यहाँ पे तो काफ़ी है, 4 टाइम बन गया, इसकी मल्टीप्लाई करनी काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन जब जितने भी हमने अभी पीवाईक्यू करे आपने देखा होगा कि उनमें किसी में भी उनकी जो कैलकुलेशन होती है वो टफ नहीं होती। ये बस ऐसे ही हमें थोड़ी कैलकुलेशन की अब जब प्रैक्टिस हो तो बिल्कुल क्लियर आराम से हो जाती है सारी कैलकुलेशन। सही है। ये हमारा क्वार्टरली हो गया। अब जब मैं इसका एक बार ये हम इसका दोनों का एक बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ, हाफ ईयरली और क्वार्टरली। आप इसका अपनी साइड में एक नोटबुक में लिख लेना। जैसे कि इसका फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, किसका, हाफ, ये पहले हम हाफ ईयरली का फॉर्मूला लिख लेते हैं। हाफ ईयरली फॉर्मूला कुछ नहीं है, बस ये बना दिए गए हैं फॉर्मूला बस एक यही है जो शुरुआत में हमने लिखा, इसी के ऊपर सारे फॉर्मूले बन गए हैं। सही है। ये क्या हुआ हमारा P1 अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस R/2 अपॉन 100 की पावर 2n, और क्वार्टरली के लिए हमारा अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस R/4 की पावर 100 अपॉन की पावर 4n। n जो है नंबर ऑफ ईयर है। सही है। ये हमारे इसके दो फॉर्मूले हो जाते हैं, क्वार्टरली का और हाफ ईयरली का। और ईयरली का हमारा ये हमारा सिंपल वाला वो है ही, ये हो गया हमारे, ये आप फॉर्मूले, ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। सही है। अब हम इसके बाद ये तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे बेसिक कंप्लीट हो गए हैं। अब हम जो करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में जो रिलेशन होता है, जैसे आपने हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकालते हैं हम, जैसे हमने शुरुआत से ही हम एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, A to B वाला 1000 रुपीज़ कितने ईयर के लिए, मतलब कितने परसेंट पे, 10% पे। हम अगर एक साल के लिए निकालते हैं तो दोनों का, जैसे एक साल के लिए यहाँ पर भी निकालते हैं, एक साल में क्या आएगा हमारा 10,000 10% और 2 ईयर के लिए। सही है, वो सॉरी 1 ईयर के लिए, दोनों का भी हम 1 ईयर के लिए निकालते हैं। सो 1 ईयर में हम चेक करेंगे, 1 ईयर में हमारा पी वाई ये कितना आ रहा था, सिंपल इंटरेस्ट 100 आ रहा था। अब हम यहाँ पर लगा के देखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में कितना वो आएगा हमारा इंटरेस्ट, पी कितना हमारा 1000 1 प्लस R अपॉन 100, R कितना है 10 अपॉन 100 इक्वल टू, ये इसकी मल्टीप्लाई से जब हम यहाँ पर क्या आएंगे 1000 इंटू 110 अपॉन
100, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाता है हमारा 1100। ये क्या आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट। अब अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है SI। अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना हुआ 1100 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1000 इक्वल टू कितना 100। सो हम देखते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट है वो सेम रहते हैं। सही है, फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहते हैं। सही है, आप सकते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम फॉर फर्स्ट ईयर। सही है, अब इसके बाद हम क्या, जैसे अब हम देखेंगे सेकंड ईयर के लिए, तो सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं हम और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर के लिए हम एग्जांपल वही अपना जो हमारा पहले चल रहा है A to B 1000 इंटू 10% फॉर कितने ईयर के लिए 2 ईयर के लिए। सही है, यहाँ पर भी यही है एग्जांपल A to B 1000 10% 2 ईयर के लिए। सही है, अब यहाँ पर तो जैसे हमें पता है सेकंड ईयर के में हमने कई बार पढ़ लिया है 100 फर्स्ट ईयर में 100 आएगा और सेकंड ईयर में भी 100 आएगा। सही है, तो हमारा टोटल सिंपल इंटरेस्ट जो होगा फॉर SI2 जो होगा हमारा 2 साल का वो कितना होगा 200। सही है, ये हम कई बार निकाल चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब इसके बाद जैसे हम लेंगे इसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट ले लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हम पहले क्या निकलता है फॉर्मूला अमाउंट का, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 की पावर 2, मतलब 2 साल के लिए निकाल रहे हैं। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 1000 इंटू 1 प्लस R कितना है 10/100 की पावर 2। सही है, 1000 इंटू यहाँ पर हम कितना हो जाएगा 110, ये कितना हो जाएगा हमारा 110/100 की पावर 2। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल कर देंगे हम। अब यहाँ पर कितना बच जाएगा 1000 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 11 का हम 11/100 इंटू 11/100 लिख देते हैं 11/10 इंटू 11/10। सही है, अब ये 10 से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 से ये वाला 0 कैंसिल। अब इसका क्या बचेगा हमारा, ये क्या आएगा 11 का स्क्वायर कितना होता 121, ये हमारा मल्टीप्लाई बाई 10 कर देंगे। जब मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा 1200, वो मतलब 1210 आ जाएगा। ये क्या आएगा हमारा अमाउंट। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब अमाउंट क्या है हमारा 1210 माइनस प्रिंसिपल कितना हमारा 1000। सो हमारा अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया 210। तो हम देखेंगे कि जो 2 ईयर का कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट, तो देखो दोनों साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों साल का सेम आ रहा था। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है ज़्यादा आ रहा है किससे, सिंपल इंटरेस्ट से सेकेंड ईयर में। सही है, तो एक कितना ज़्यादा आ रहा है, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो हो गया ये कि एक ज़्यादा आता है नहीं, फिर और इसके ऊपर ये आता है मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन जो आते हैं वो आता है हमारा, जैसे कि अब यहाँ से हमारा दिख रही है, यहाँ पे मैं लिख लेता है इनकी वैल्यू। SI2 कितना आया था हमारा 200 एंड CI2 कितना है हमारा 210। सही है, यहाँ पर जो मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वो जो आते हैं वो इसके ऊपर आते हैं कि जो डिफरेंस होगा, क्वेश्चन में पूछा जाता है जो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, जैसे कि CI2 माइनस SI2 पूछा जाता ज़्यादातर। और इसका जो फॉर्मूला होता है ये हमारा होता है PR² सही है, ये हम जैसा अप्लाई भी कर लेते हैं। हमारा लास्ट वाला एग्जाम्पल में P कितना था हमारा, P कितना है हमारा 1000, R कितना है हमारा, R कितना है 10 की 10 इंटू 10/100²। तो 100² मीन्स 100 इंटू 100। सही है, अब यहाँ पे 20 से ये 20 कैंसिल, ये वाले 20 से ये वाला रहेगी है, तो यहाँ पर क्या बच गया हमारा 10। अब देखो हम जब सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट में से सिंपल इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा CI2 माइनस SI2 कितना आएगा 10। ये आ गया हमारा, यहाँ पर भी 10 आ गया। मीन्स इससे पता चलता है हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस का फॉर्मूला होता है PR² अपॉन 100² होता।
सही है। ये काफ़ी, इसके ऊपर अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको पता चलेगा इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। एक हमने लास्ट वाले जो करे वे, और इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब जैसे मैं इसका आपको डेरिवेशन बता देता हूँ, आता कैसे है। जैसे आपको ये सब लग रहा होगा कि आया कैसे है, फॉर्मूला बना कैसे है, तो मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। CI2 निकालने का, CI2 क्या होता, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, सही है, 2 साल का अमाउंट माइनस प्रिंसिपल माइनस SI2 का फॉर्मूला ही लिख लेते हैं हम, PR और T कितना हमारा 2 ईयर के लिए, तो 2 इंटू 2 अपॉन 100, सही है। अब यहां पर अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, P1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर, सही है, माइनस P, और यहां पर क्या चलता आ रहा है हमारा, माइनस 2PR अपॉन 100, सही है। यहां पर हम पूरा अब ये हमारा एक ब्रैकेट में, अब हम यहाँ से इस ब्रैकेट में से P कॉमन ले लेते हैं। P कॉमन ले लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 1 प्लस R अपॉन 100 का होल स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा, सही है। और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारा, यहाँ पर ये 2PR अपॉन 100 चल रहा है, सही है। अब यहाँ पर जो हम ये होल स्क्वायर है, मतलब इसका होल स्क्वायर ये खोल लेंगे, कौन सा, A प्लस B का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, जैसे हम खोलते हैं A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो हमारा यहाँ पर जो खुलेगा P1 का होल स्क्वायर प्लस R अपॉन R का होल स्क्वायर, R का होल स्क्वायर अपॉन इस पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस 2R 1 और R अपॉन 100 माइनस 1, सही है। ये अब यहाँ पर हम 1 का होल स्क्वायर 1 होता, ये प्लस का है माइनस का, तो इसे इससे काट देते हैं। अब यहाँ पर हम जो P हमारा बाहर चल रहा है, अब हम P की मल्टीप्लाई अंदर करा देंगे, तो P की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, सही है, प्लस 2PR अपॉन 100, और यहाँ पर हमारा जैसे 2PR ये पहले से सिंपल इंटरेस्ट का चलता आ रहा है, सही है, यहाँ पर लिखते हैं हम 2PR अपॉन 100, तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएंगी। तो हमारा जो देखो ये इसका डेरिवेशन, अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता तो आप ये पूरा डेरिवेशन शो करके, जब हमारा बचा क्या, खाली ये बचा PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूला इन टाइम पे आपको नहीं पता तो आप ये शुरुआत से लेके एंड तक ये सारे स्टेप फॉलो करके जब आएंगे इस पे आपको ये डायरेक्ट याद हो जाए तो और अच्छा है। ये मैंने आपको इसका डेरिवेशन बता दिया है कि ये फॉर्मूला बनना कैसे है, सही है। ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ये 2 ईयर का भी इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करते हैं इस टॉपिक के ऊपर, मतलब कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। तो अब हम इसका क्वेश्चन देखो, अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं जो JMI MBA में आया हुआ है, सही है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये, तो गाइज हमारा क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम, मतलब कुछ सम पे डिफरेंस बिटवीन है कितने, कंपाउंड इंटरेस्ट में और सिंपल इंटरेस्ट में, फॉर कितने ईयर के लिए, 2 साल का। जैसे हम निकाल रहे थे CI2 माइनस SI2, सही है। रेट कितना गिवन है हमें, R कितना गिवन है, R रेट कितना गिवन है हमें 8%, और इज कितना है ये, मतलब डिफरेंस बिटवीन CI2 माइनस SI2 कितना है हमारा 768, सही है। हमें निकालना क्या है, P हमें निकालना है। अगर हमें देखो अब ये फॉर्मूला, अगर हमें फॉर्मूला नहीं पता होता, जैसे मैंने पूरा डेरिवेशन करा वो डेरिवेशन निकाल के करना होता आपको। अगर देखो ये फॉर्मूला पता होगा तो हमें कितने स्टेप में क्वेश्चन हो जाएगा। CI2 माइनस SI2 इसका फॉर्मूला होता PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, जैसे, सही है। इसका ये हमें कितना गिवन है 6768 इक्वल टू 5। अब ये कितना P हमें निकालना है, R कितना है हमारा 8, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 अपॉन यहाँ पर क्या है 100 का होल स्क्वायर, तो 100 की मल्टीप्लाई 2 बार, सही है। अब हमें निकालने क्या है, P निकालना है, P, और ये कितना आ जाएगा हमारा 7680000 अपॉन 64, सही है। देखो खाली 2 स्टेप में आंसर आ गया, नहीं आ गया। अगर ये हमें फॉर्मूला पता होता तो हम डायरेक्ट ये लिखेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, और यहीं पे इसका क्रॉस करके, जैसा अब यहाँ पर इसे काट सकते हैं, ये किससे कट जाएगा, हम यहाँ पे 8 से काटेंगे इसे, 8 8 16। अब यहाँ पे जब 8 से इसे काटेंगे तो ये कितना आएगा 9, और यहाँ पर 4, तो 4 कितना 6, सही है। अब यहाँ पर फिर दोबारा इसे काटेंगे, यहाँ पर ये 4 0,
अब इसे 8 से काटेंगे, 8 से कितना आएगा 1240। सो तो हमारा P कितना आया है, P इज इक्वल टू 1240 कितना होगा हमारा 1,20,000। 1,20,000 ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। देखो कितने खाली 2 स्टेप में हमारा आंसर आ गया ये। अगर ये हमें फॉर्मूला ना पता होता तो हम पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते, कब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते पूरा, फिर हम सिंपल इंटरेस्ट लगाते, फिर जाकर हमारा कहीं ये हमारा डेरिवेशन बनता, फिर आंसर आता। अगर हमें सीधे सीधे जैसे हमें कोई फॉर्मूले ऐसे हैं इसमें जो अगर ये याद होंगे तो हमें बहुत आसानी होगी क्वेश्चंस को करने में। इसी में साइड में लिख देता हूँ PR² का होल स्क्वायर। अब ये तो होता हमारा सेकेंड ईयर के लिए। अब एक मैं आपको उसका एक थर्ड ईयर का और बता देता, द डिफरेंस बिटवीन थर्ड ईयर, मतलब अगर CI2 और SI2 का 3 साल में डिफरेंस कितना होगा। जैसे कि हमारा CI2 CI3 माइनस SI3, इसके ऊपर मैंने वैसे काफी अभी मैंने कई सारे क्वेश्चंस देखे, इसमें कभी मुझे क्वेश्चन मिला नहीं है अभी, मतलब PYQ में आए नहीं है। ये ज़्यादातर उसमें यूज़ हो जाता है, जैसे केट में एक बार इसका क्वेश्चन का यूज़ हुआ था, वरना ये अभी इनमें जो अभी आया नहीं है PYQ में, मतलब अभी इस साल आ जाए ये वाला इस कॉन्सेप्ट पे CI3 माइनस SI3 अभी आया नहीं है। तो इसका फॉर्मूला होता है PR² / 100 का होल स्क्वायर 3 + R/100। ये होता है हमारा डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। ये कौन सा होता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस फॉर 3 ईयर के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बनता, ये होता हमारा 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। इसके ऊपर मुझे अभी क्वेश्चन कोई मिले नहीं, वरना ये आपको अगर याद है तो इसमें भी देखो, अगर हमें 3 साल का निकालना होगा तो P और R पता हो तो हम पूरी की पूरी वैल्यू निकाल देंगे। इसका भी डेरिवेशन अगर हम करेंगे, इसका डेरिवेशन बहुत लेंथी पड़ेगा, वरना इसका भी डेरिवेशन जैसे हम SI3 निकालेंगे, यहीं से सारी वैल्यू कटते कटते एंड में हमारा बस ये बच जाएगा, ये निकल कर आ जाएगा। सही है, यहाँ ये होता हमारा CI3 SI3 का फॉर्मूला। अब हमारा जो अगला मतलब इसके बाद एक दो कॉन्सेप्ट बचते हैं वो हम कर लेते हैं। सही है, अब एक हमारा कॉन्सेप्ट आता जिसमें ये इसके ऊपर भी काफी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि हम ये मैं ऊपर ही लिख रहने देता, जैसे इसमें आता हमारा SI में कोई भी अमाउंट जैसे डबल हो जाता, जैसे कि अब हम लिखते हैं जैसे हमारा 100 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट करा और वो 5 साल के अंदर 5 ईयर में डबल हो गए। कितना हो गए, डबल हो गए, मतलब 200 हो गए। तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट में जो वो होगा वे अगले 5 साल में क्या होंगे, या मतलब वो ट्रिपल कितने टाइम में होंगे। हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा ये पूछा जाता है कि कोई एक हमने P अमाउंट है वो डबल हो गया है 5 साल में, तो वो या 4 टाइम या 5 टाइम कितने टाइम में होगा। सही है, ये सिंपल इंटरेस्ट में, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जितना टाइम 5 साल से डबल होने में लगा तो वो अगला फिर यहाँ पर कितने, यहाँ पर 3 टाइम होने में, 3 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, 5 ईयर लगेंगे। और इसे 4 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, 4 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, इसे फिर नेक्स्ट 5 ईयर लगेंगे। सही है, अगर मुझसे जैसे अब ये एक क्वेश्चन बन जाए हमें इन सिंपल इंटरेस्ट में, ये कॉन्सेप्ट भी हो सकता है कि जो मेरा क्वेश्चन में लिखूं, जो मेरा P है वो डबल हो गया है, डबल इन P बिकम डबल in 5 year, then how many year it will become 4 टाइम। सही है, ये ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल ऐसे ही आते हैं कि P जो है मेरा डबल हो गया है 5 साल के अंदर, तो मेरा कितने साल में वो 4 टाइम हो जाएगा। 4 टाइम कितने साल में होगा, जैसे कि देखो इन सिंपल इंटरेस्ट, ये भी आएगा इन सिंपल इंटरेस्ट में। सही है, अब सिंपल इंटरेस्ट में जैसे कि वो जितना टाइम, जैसे आप सबने AP पढ़ा होगा कि जितना टाइम वो 5 साल में डबल होने में लग रहा है वो उतना ही टाइम ट्रिपल होने में लगेगा, वो फिर उतना ही टाइम 4 टाइम होने में लगेगा। जैसे कि अब अगर ये P को 4 टाइम होने में कितना टाइम लगेगा, 5 मतलब 15 ईयर लगेंगे। सही है, ये आप जब ये इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। सही है, आप जब क्वेश्चन मैंने अभी इसके ढूंढे नहीं है, वरना इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में जो हमारा AP में चलता है,
मतलब कितने में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, मतलब कि जितने टाइम में ये यहाँ पे बढ़ा इतने ही टाइम में फिर इतना बढ़ेगा। मतलब इसमें जो है वो जो होता है आर जो होता है हर जगह सेम होता है। आर मतलब कि जैसे ये वैल्यू अगर ए है तो ये ए प्लस डी होगी, ये ए प्लस 2d होगी, मतलब डी के जो हमेशा जो बढ़ेगा डी बढ़ेगा। सही है। जैसे कि अगर देखो यहाँ पर ए प्लस डी, डी कितना मतलब डबल हुआ कितने में, 2 साल में, फिर यहाँ पे ट्रिपल होगा 3 ईयर में, फिर यहाँ पे 4 टाइम होगा फिर 5 ईयर में। सही है। अब ये जो चलता है हमारा एसआई जो चलता है ये सीआई में सीआई जो चलता है हमारा, सीआई जो होता है सीआई कित में चलता है हमारा एपी में। अब हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो हमारा वर्क करता है कंपाउंड इंटरेस्ट करता है हमारा जीपी में। सही है। अब जैसे 100 रुपीज़ थे वो अगर वो 5 साल में डबल हुए मतलब 200 हो गए। सो वो 4 टाइम कितने टाइम में होंगे, तो 4 टाइम कितने टाइम में होंगे वो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2 गुना हुआ है तो फिर अगले 5 साल में जो इसका 2 गुना होगा वो बन जाएंगे। मतलब यहाँ पे कितने 4 टाइम 400 हो जाएंगे। फिर अगर अगले 5 साल में वो जैसे नेक्स्ट 5 ईयर में वो क्या बनेंगे, अब इसका डबल बन जाएंगे। इसका डबल कितना होगा हमारा 800। फिर अगले 5 साल में वो क्या कितने बनेंगे, इसका डबल बन जाएंगे। उसमें जो सिंपल उसमें जितने बनते हैं उसमें हर साल सेम बढ़ते हैं। इसमें जो भी जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ये 3 टाइम बढ़ता है, जैसे 5 साल में वो 3 गुना हो गए तो अगले 5 साल में इसका 3 गुना हो गया मतलब 9 टाइम हो जाएंगे। फिर अगले 5 साल में वो कितने होंगे 27 टाइम हो जाएंगे। सही है। ये आ गई आपको बात समझ में। ये सीआई जो वर्क करता है हमारा जीपी में चलता है और एपी जो चलता है वो एसआई जो चलता है हमारा एपी में चलता है। मतलब कि जितना हमारा डिफरेंस होता है उतने टाइम से बढ़ता है। और जीपी में जैसे कि इसमें अगर जीपी कितना हमारा, जीपी का फॉर्मूला क्या होता, जैसे आपको मैं बस सिंपल इनकी पूरी एक फिगर दिखा देता हूँ एपी और जीपी में, अगर आपको किसी को एपी जीपी ना पता हो तो। जैसे कि सीआई में क्या होता है हमारा जीपी में चलता है ये। तो जैसे 100 अभी मैंने दिखाया कितना 3 टाइम हो गया है, कितने टाइम में 5 ईयर में। फिर 3 टाइम इसका 3 टाइम हो जाएगा 9 ईयर, 9 टाइम्स हो जाएगा कितने फिर अगले 5 ईयर में। सो जीपी क्या होता है हमारे, जीपी में आर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है A2 अपॉन A1। सही है। तो A2 कितना है हमारा 300 अपॉन 100। सही है। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, तो आर जो होगा हमारा कितना होगा 3 टाइम होगा 3 होगा यहाँ पर। तो ये और इसका जो फर्स्ट टर्म कितनी होगी, फर्स्ट टर्म हमारी ए है, फर्स्ट टर्म कितनी है हमारी 100 है। सही है। सेकंड टर्म कैसे, सेकंड टर्म की क्या निकलेगी फिर एक जो 3 से मल्टीप्लाई होकर वो कितनी निकलेगी ए आर होगी। ए आर क्या है, ए हमारा 100 है और 3 टर्म 3 से फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट इससे मतलब कितनी जो सेकंड टर्म होगी, सेकंड टर्म क्या होती है जीपी की ए आर स्क्वायर क्या होगा हमारा 100 इंटू आर स्क्वायर क्या है हमारा आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 9। ये क्या होगी हमारा, जैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 900। सही है। ये आपको देखिए ये अगले 5 मतलब यहाँ पर जो हमारा अगर आपने एपी जीपी और पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे सीपी ये एसआई जो होता है हमारा जीपी पे चलता है और सीआई जो चलता है हमारा जीपी पे और एसआई जो चलता है हमारा एपी पे चलता है। सही है। एसआई जो होगा हमारा एपी पे चलेगा। जैसे हमने ये इसकी वैल्यू फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम निकाली, ऐसे ही आप एपी में एक बार ट्राई करके देखना, सारी वैल्यू ऐसे ही निकल जाएंगी एपी में भी। इसका अगर हम 4 टाइम 5 टाइम ये सारा आपको ये जीपी में होगा, ये आपका एपी में होगा। इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है हमारी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है इसीलिए हमारे कॉन्सेप्ट है एसआई सीआई के हमने पूरे हो गए हैं। अब हमारे कॉन्सेप्ट जितने भी एसआई सीआई के ऊपर कॉन्सेप्ट बनते हैं या क्वेश्चन बनते हैं जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर वे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। बस अब जो क्वेश्चन थोड़े से पीवाईक्यू जैसे हमने बहुत सारे मैंने पीवाईक्यू ऐड भी करे थे, लिखे भी थे, वे हम अगली वीडियो में या किसी और पार्ट में हम उन्हें कवर कर लेंगे। ये हमारी जो आप और इस टॉपिक के बाद आपको जो भी क्वेश्चन अगर क्वेश्चंस हो कोई जो आपसे ना हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, यहाँ पे डीएम कर सकते हैं किसी भी, जैसे मेरा अगर आप नंबर पे भी ट्राई कर सकते हैं, नंबर पे बता सकते हैं आप 9 मेरा नंबर ये रहा। आप अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप इस वाले नंबर पे 9458252628 पर नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आपको इस चैप्टर के किसी और चैप्टर के भी क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन नहीं हो रहे हैं या क्वेश्चंस आपको पूछने हैं तो आप नंबर पे पूछ सकते हैं। ये आज का टॉपिक हम यहीं पे बाइंड अप करते हैं। ओके, थैंक यू।